नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशन लाल और आप देख रहे हैं आरजे किशन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। जैसे कि दोस्तों आप सबको मालूम है 11 बजे हमारी रेगुलर क्लास होती है, तो आज भी 11 बजे आप सबको पता है रविवार है, तो रविवार के दिन हम मॉक टेस्ट लेते हैं। तो आज मॉक टेस्ट के रूप में मैंने शामिल किया आर्मी अलवर भर्ती का जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है वो इंक्लूड किया है, जो कि 23 फरवरी 2020 को लगा था। बड़ा ही शानदार पेपर आया था, तो आप चेक भी कर सकते हैं जिनका आगामी में आर्मी का पेपर है या जो फिजिकल की तैयारी करे उनको भी एक बार देखकर जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आर्मी की तैयारी करने वाले प्रत्येक विद्यार्थी के लिए सेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाले। तो जल्दी सभी विद्यार्थी लाइव हो जाएगा। आज के सेशन की बिना देरी के शुरू करते हैं। तो आप सबको पता होगा अलवर भर्ती का पेपर, हालांकि मैंने पहले यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर रखा है, लेकिन क्योंकि काफ़ी सारे विद्यार्थी नए जुड़ चुके हैं तो उनके लिए मैंने सोचा ये पेपर दोबारा से करवा देते हैं ताकि रिविजन हो जाए। और आज मैं आपको क्लास के अंत में एक बहुत बड़ी सूचना देने वाला हूँ। आज तक की हमारे चैनल पे ये सबसे बड़ी सूचना होने वाली है, तो जल्दी से एक बार लाइव आ जाइएगा और क्लास के अंत तक बने रहेगा। जब 50 क्वेश्चन आपके पूरे हो जाए तो आप, क्योंकि कई बार क्या है मैं भूल जाता हूँ सूचना देना, तो आप 50 क्वेश्चन होते ही आप कमेंट करना शुरू कर देना कि सर आज की सूचना क्या थी, तो मैं अंत में आपको बता दूंगा क्या सूचना है महत्वपूर्ण। आप सोचकर बड़े खुश होगे, ये मैं कन्फर्म कहता हूँ। और आपका जो मतलब हम बात करें तो आपकी तैयारी उससे और ही बेहतर होगी। बड़ा सेशन लेकर आने वाले हैं, तो उसकी भविष्यवाणी भी काफ़ी सारे विद्यार्थी आप कमेंट करके जल्दी से बताइएगा वो महत्वपूर्ण सूचना क्या होगी जिसकी हम अंत में घोषणा करने वाले हैं। तो वो आप कमेंट करके बता सकते किसकी भविष्यवाणी सच होगी, वो भी हम देख लेंगे। चलिए दोस्तों, आज का सेशन बिना देरी के शुरुआत करते हैं, तो क्लास के अंत तक बने रहेगा। अंत की महत्वपूर्ण सूचना बिना सुने मत जाना, क्योंकि वो होगी आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। और ये बात करें तो मेरी भी बहुत मेहनत उसमें लगेगी, वो भी मेहनत को आप उजागर कर सकते हैं उसके माध्यम से। चलिए दोस्तों, आज के सेशन की बिना देरी किए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। राणा प्रताप सागर परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में? तो आप सबको पता होगा राणा प्रताप सागर परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो राजस्थान में भी बात करें तो रावत भाटा में। कहाँ है दोस्तों? रावत भाटा में हम बात करें तो राणा प्रताप सागर परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। जो भी क्वेश्चन बनते हैं आपको इंपॉर्टेंट नोट कर लेना चाहिए। कांडला बंदरगाह आप सबको पता होगा गुजरात में, काफी बार क्वेश्चन आ चुका है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। इंडिया गेट किस शहर में स्थित है? तो इंडिया गेट आप सबको पता होगा नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर जो डी बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही है। यदि हम बात करें ताजमहल कहाँ है तो वो आगरा में है। गेटवे ऑफ इंडिया या कि भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? आप सबको पता होगा मुंबई को कहा जाता है। यदि हम बात करें जयपुर है वो राजस्थान की राजधानी है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन के सामने, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। क्या है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 में किसका उल्लेख है? तो आप सबको पता होगा भारत के अनुच्छेद 17 की बात करें तो उसमें किसका उल्लेख है? तो अस्पृश्यता को हटाना, यानी जो छुआछूत होती है उसको हटाने से संबंधित है अनुच्छेद 17। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। किस कानून के विरोध में महात्मा गांधी ने 1930 में डांडी मार्च किया था? ये क्वेश्चन मैं काफी बार बता चुका हूँ, एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, तो आप सबको पता होगा नमक कानून। आपको पता है अंग्रेजों ने नमक भी जो सबसे सस्ता होता है उस पर भी कर लगाना शुरू कर दिया था। तब महात्मा गांधी ने, ये भी याद रखना है, कब? 1930 में। यदि बात करें तो अहमदाबाद में जो उसका आश्रम था गांधी जी का, कौन सा? साबरमती आश्रम, वहां से डांडी मार्च प्रारंभ किया था नमक कानून के विरोध में। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हम बात करें 5 आपके स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। महाभारत ग्रंथ किसने लिखी थी? तो महाभारत ग्रंथ आप सबको पता होगा वेद व्यास जी ने लिखा था। वेद व्यास जी, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा? ए राइट होगा। आपको जो भी क्वेश्चन बनते हैं, मेघदूत आपको पता है कालिदास की एक प्रसिद्ध रचना है जो काफी बार एग्जाम में आ चुका है। और कालिदास जी को क्या कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। पतंजलि योग दर्शन के हम बात करें प्रणेता मान सकते हैं। तुलसीदास जी आपको पता है रामचरितमानस की रचना की है, और रामायण की रचना वाल्मीकि जी ने की है। और कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है गीता की रचना किसने की? तो गीता आपको पता है महाभारत का ही क्या है, एक भाग है, तो गीता की रचना भी कहे तब भी आपको वेद व्यास जी करना है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। अक्षरधाम मंदिर
किस राज्य में? तो अक्षरधाम मंदिर आप सबको पता होगा गुजरात में। अक्षरधाम मंदिर दोस्तों कहाँ है? गुजरात में। अब बात कर लेते हैं, एक नई दिल्ली में भी है, तो ये भी नोट कर लीजिएगा। यदि आपको गुजरात ऑप्शन में न मिले तो नई दिल्ली वाला करना है, दिल्ली ऑप्शन में हो तो वो करना है, ठीक है। यदि गुजरात नहीं मिले, आपको पता होगा यदि हम बात करें तो इस मंदिर में, अक्षरधाम मंदिर में किसकी हम बात करें, किस देवता से संबंधित है, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। देखते हैं, तो अक्षरधाम मंदिर है स्वामी नारायण से संबंधित है। स्वामी नारायण नोट कर लीजिएगा, कई बार एग्जाम में ऐसे आ जाता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। क्या है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की आप सबको पता होगा स्थापना किसने की थी? मदन मोहन मालवीय ने की थी। मदन मोहन मालवीय ने की थी, जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने 8, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। भारत में शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सबको पता होगा भारत में शहीद दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को। आपको सबको पता होना चाहिए 30 जनवरी 1948 को, 30 जनवरी 1948 को आपको पता होगा महात्मा गांधी की नाथूराम गोडसे ने हत्या कर दी थी। और महात्मा गांधी की हम बात करें शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है महात्मा गांधी की मृत्यु का दिन, ठीक है, नोट कर लीजिएगा 30 जनवरी। और आपको पता होना चाहिए भगत सिंह राजगुरु सुखदेव का जो हम बात करें उनकी भी हत्या की, मतलब फांसी से हटाया गया था, वो दिवस भी शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। भारत के थल सेना में कितने कमान है? तो भारत के थल सेना में कमान की बात करें तो दोस्तों 7 है। कितने कमान है? 7 कमान है। ऑप्शन नंबर जो बी बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जल्दी से सभी विद्यार्थी कोशिश करिएगा इसका जवाब देने की। मैं कहता हूं काफी सारे विद्यार्थी इसका जवाब गलत देंगे और बिल्कुल देना भी शुरू कर दिया गलत। तो आपको पता होगा लियाकत अली खान थे। क्या थे दोस्तों? प्रथम प्रधानमंत्री की बात करें पाकिस्तान के तो कौन थे? लियाकत अली खान थे। अब बात कर लेते, काफी सारे विद्यार्थियों ने मोहम्मद अली जिन्ना कर दिया, उनका उत्तर गलत है। मोहम्मद अली जिन्ना ने आपको पता है पाकिस्तान के विभाजन करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका थी। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं भारत का प्रथम प्रधानमंत्री आपको पता होगा कौन था? जल्दी से बताइएगा। जवाहरलाल नेहरू था। और आपको पता है राष्ट्रपति कौन था? राजेंद्र प्रसाद था, डॉक्टर। और द्वितीय की बात करें तो आपको पता होगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन था, जो भारत के प्रथम उप राष्ट्रपति थे। और आपको पता है भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री भी आपको पता होना चाहिए। जल्दी से बताइएगा, देखते कौन कौन विद्यार्थी शिक्षा मंत्री का सही जवाब दे पाते। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है कि भारत की सरकारी भाषा हिंदी है और इसकी लिपि क्या है? देवनागरी। अब काफी बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है हिंदी की भाषा की लिपि क्या है? तो आप सबको पता होना चाहिए देवनागरी है। और यह अनुच्छेद किस में है? जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। तो आप सबको पता होगा 343। ऑप्शन नंबर जो डी बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही है। ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हो चुका है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। निम्न में से किसे फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है? आपने देखा होगा ये काफी सारे पेपरों में आया हुआ क्वेश्चन है। तो फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? आप सबको पता होगा मिल्खा सिंह को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। कौन सा देश लैंड ऑफ 1000 लेक्स कहा जाता है, यानी कौन से देश को 1000 जिलों का देश कहा जाता है? जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। तो वो आपको पता होगा फिनलैंड को कहा जाता है। यानी आपका ऑप्शन नंबर जो बी बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही है। यानी हम बात करें 1000 जिलों का देश किसे कहा जाता है? आपको पता होना चाहिए फिनलैंड को कहा जाता है। काफी बार एग्जाम में आ चुका है। जल्दी से बताइएगा श्वेत हाथियों का देश किसे कहा जाता है? आप सबको काफी बार मैंने बता चुका हूं, बिना टाइम वेस्ट किए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आप सबको काफी बार मैं बता चुका हूं, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। बहादुर शाह जफर था, बाबर था वो प्रथम था, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। महर्षि दयानंद सरस्वती एक महान हिंदू
धार्मिक विद्वान सुधारक और क्या थे, किसके संस्थापक थे? जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा तो आप सबको पता होगा आर्य समाज के क्या थे, संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर जो डी बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही है। और ब्रह्म समाज के संस्थापक आप सबको पता होगा राजा राम मोहन राय थे। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना आपको पता है स्वामी विवेकानंद ने की थी, उनके गुरु का नाम रामकृष्ण था, ये आपको पता होगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा सेकंड बैच शुरू हो गया जिसमें सामान्य विज्ञान की क्वेश्चन होगी। क्वेश्चन क्या है दोस्तों? मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित है? तो मेंडलीव की आवर्त सारणी की बात करें तो आप सबको पता होगा परमाणु द्रव्यमान या कहे परमाणु भार पर आधारित है, यानी परमाणु भार वाला ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन नंबर जो ए बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही है। परमाणु द्रव्यमान कह दो या परमाणु भार पर आधारित। जबकि आधुनिक आवर्त सारणी है वो परमाणु क्रमांक या कहे परमाणु संख्या पर आधारित है। नोट कर लीजिएगा, काफी बार क्वेश्चन आ चुका है। आधुनिक आवर्त सारणी की बात करें तो आपको परमाणु संख्या या कहे परमाणु क्रमांक पर आधारित है, जबकि जो मेंडलीव वाली सारणी थी वो परमाणु भार पे थी। आपको पता है आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी थी? ये भी आपको पता होना चाहिए, मोजले ने दी थी। किसने? मोजले, नाम लिख लीजिएगा आप, मोजले, ठीक है। तो ये जो भी क्वेश्चन बनते हैं आप नोट कर लेना चाहिए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। संतरे में विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मैंने काफी बार बता चुका हूँ, खट्टे फल जो भी होते हैं लगभग आंवला संतरा, ये क्वेश्चन दोनों आ चुका है, तो आपको पता होना चाहिए विटामिन सी। कौन सा दोस्तों? विटामिन सी, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। काफी सारे विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब भी दे रहे, जो खट्टे फल होते हैं उनमें विटामिन सी पाया जाता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 18 आपकी स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। लेड पेंसिल बनाने में प्रयोग होने वाला पदार्थ कौन सा? ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हो चुका है, तो आप सबको पता होगा ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट आपको पता है कार्बन का अपरूप है। कार्बन का अपरूप आपको पता होगा जो विद्युत का क्या है? सूचालक है। अधातु होते हुए भी क्या है? विद्युत का सूचालक है, ये आपको पता होना चाहिए। और अब बात कर लेते कार्बन का शुद्ध रूप आपको पता है हीरा है, जो कि प्रकृति का कठोर पदार्थ है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। बर्फ का गलनांक कितना होता है? बर्फ के गलनांक की बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी ऑप्शन नंबर जो क्या बता रहे? सी बता रहे, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। अब बात कर लेते हैं यदि कंवतनांक की बात करें, कंवतनांक की बात करें जल्दी से बताइएगा जल का कंवतनांक कितना होता है? आपको पता होगा 100 डिग्री सेल्सियस होता है। कंवतनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस, आपको पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। पित्तल में शामिल, आपको बता चुका हूँ, पित्तल है मिश्र धातु किसकी है? पिताजी, मैंने इसे बताया था। तो आपको पता है तांबा और जिंक किसका दोस्तों? पिताजी, यानी तांबा प्लस जिंक का क्या है? मिश्र धातु है। तांबा और जिंक यानी कॉपर और जिंक, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो ए बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तांबा और जिंक। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, बहुत ही आसान था, यानी हम बात करें तांबा और जिंक। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर हम बात करें 21 आपकी स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। निम्न में से कौन बायोगैस का प्रमुख घटक है? तो बायोगैस का प्रमुख घटक आप सबको पता होगा मीथेन है। CH4 उसका क्या होता है? सूत्र होता है। और इसे क्या कहते हैं? मार्स गैस भी कहते हैं। मार्स गैस किसे कहते हैं? मीथेन गैस को क्या कहते हैं? मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है, नोट कर लीजिएगा। हीलियम आपको पता है जो होती है, अंतिम बात करें 18 नंबर वाली, वो क्या होती है? अकीरे गैस होती है। हिना नहीं आएगी, हीलियम, नियोन, आर्गन, ये होती है क्या होती है? अकीरे गैस होती है। आपको पता है आर्गन को बल्ब में भरा जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, अकीरे गैस आर्गन। ऑक्सीजन आपको पता है, हम बात करें तो जो क्या है आग को जलाने में सहायता करती है। और नाइट्रोजन आपको पता है चिप्स की थैलियों, और बात करें तो वर्तमान में वायुयानों के टायरों में भरी जाती है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन किस जटिल प्रोटीन से संपन्न होता है? मैंने काफी बार बता दिया, एक क्वेश्चन तो यह बता चुका हूं कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन में मुख्यतः क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है, यानी Fe। लोहे का प्रतीक भी ध्यान रखिएगा, काफी बार एग्जाम में आ चुका है, Fe, या लोहे को आयरन कहते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनते हैं, आपको पता होगा हीमोग्लोबिन की कमी से या बात करें तो रक्त अल्पता रोग या कहीं एनीमिया रोग हो जाता है, आपको ये भी पता होना चाहिए। अब बात कर लेते चांदी, आपको पता है विद्युत की सर्वाधिक चालक की बात करें चांदी है, और सर्वाधिक तन्यता की बात करें तो सोना है। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। निम्न में से सबसे भारी किरण
कौन सी है? काफी बार एग्जाम में आ चुका है, ध्यान से सुन लीजिएगा बच्चों। इसका जवाब होगा एल्फा किरण। एल्फा किरण की बात करें तो सर्वाधिक क्या है दोस्तों, ये हम बात करें तो सर्वाधिक भारी किरण है। नोट कर लीजिएगा। अब काफी सारे विद्यार्थी कमेंट भी करेंगे सर एल्फा किरण होगी क्या? बिल्कुल, एल्फा किरण आपको पता है हीलियम का क्या होता है, नाभिक होता है। एल्फा किरण की बात करें तो वो क्या है, हीलियम का नाभिक है। जो कि हम बात करें तो सबसे हम बात कर लेते हैं भारी किरण होती है। इन किरणों में आपको दे रखी है तो एल्फा किरण है वो क्या है, सबसे भारी किरण है। नोट कर लीजिएगा। काफी सारे विद्यार्थी बार बार कमेंट करते रहते हैं कि सबसे भारी किरण कौन सी होती है, तो वो होती है, हम बात कर लेते हैं एल्फा। और गामा बात करें, अब काफी सारे विद्यार्थी कह रहे हैं कि गामा, गामा आपको पता है सबसे हल्की किरण है। गामा की बात करें, नोट कर लीजिएगा, द्रव्यमान रहित किरण है। द्रव्यमान रहित, द्रव्यमान रहित का मतलब होता है इसका द्रव्यमान नहीं होता है, ठीक है। तो ये भी नोट कर लीजिएगा, काफी बार एग्जाम में आया वो क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। निम्न में से कौन सी गैस उत्कृष्ट गैस नहीं है? तो आपको बताना उत्कृष्ट गैस यानी अकीर्य। उत्कृष्ट का दूसरा नाम भी नोट कर लीजिएगा, अकीर्य। अकीर्य कह सकता है या कह सकता है नोबेल, काफी बार एग्जाम में ये आए हुए नाम है। नोबेल गैस भी कह सकता है या कह सकता है एक अणु गैस। तो आपको पता होगा अकीर्य गैस नहीं है, बताना। आपको पता है हीलियम है अकीर्य गैस, नियोन भी है, आर्गन भी है जो बल्ब फॉर्म भरी जाती है अकीर्य गैस, लेकिन ऑक्सीजन क्या नहीं है, अकीर्य गैस नहीं है, आपको पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 25 का भी जवाब देने की कोशिश करिएगा। क्या है बीसीजी? क्या है बीसीजी के टीके का हम बात करें, टीके का उपयोग किस में किया जाता है? बीसीजी का जो टीका होता है वो किसके उपचार में लगाया जाता है? जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। तो ये लगाया जाता है तपेदिक। तपेदिक का हम बात करें, टीबी को कहते हैं। तपेदिक किसको कहते हैं? टीबी के उपचार में किसका उपयोग किया जाता है? आपको पता होना चाहिए, बीसीजी का टीका लगाया जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर हम बात करें 26 आपकी स्क्रीन के सामने, जो कि काफी एग्जाम में रिपीट होता है। हास्य गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो हास्य गैस का रासायनिक सूत्र आप सबको पता होगा N2O होता है। और इसका नाम बात करें तो नाइट्रस ऑक्साइड। काफी बार एग्जाम में आ चुका। ऑप्शन नंबर जो ए बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। किस विटामिन से हड्डियों की मजबूती मिलती है? जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। तो हड्डियों की मजबूती होती है वो आपको पता है विटामिन डी से मिलती है। किस विटामिन से? विटामिन डी से क्या मिलती है आप सबको पता होगा, हड्डियों की मजबूती मिलती है। क्योंकि विटामिन डी में हम बात करें तो कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। क्या है इनमें से, क्वेश्चन क्या दे रखा है, इनमें से कौन सी धातु को लोहे के साथ प्रयोग करने से स्टेनलेस स्टील बनता है? तो स्टेनलेस स्टील की बात करें तो इसमें कौन कौन सी धातु पाई जाती है, पहले तो मैं आपको यह बता देता हूँ कौन कौन सी होती है। आपको पता होना चाहिए, लोहा होता है, क्रोमियम होता है, लिख देता हूं मैं, लोहा, काफी बार क्वेश्चन आ चुका है, लोहा, क्रोमियम, क्रोमियम। और बात करें तो क्या होता है, आपको पता होगा निकल होता है, और क्या क्या होता है, कार्बन होता है, निकल और कार्बन, आपको ये पता होना चाहिए। स्टेनलेस स्टील में इतनी धातुएं पाई जाती है। अब बात कर ले तो आपको पता है लोहे के साथ क्या है, निकल भी है, कार्बन भी है, क्रोमियम भी है। अब ऑप्शन में देखो नीचे क्या दे रखा है, आपको दे रखा है क्रोमियम। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा, ए राइट होगा। काफी सारे विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब भी दे चुके। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। मनुष्य के शरीर के किस अंग को रक्त को शुद्ध किया जाता है? किस अंग के द्वारा हम बात करें तो रक्त को शुद्ध किया जाता है? तो आप सबको पता होगा रक्त को शुद्ध किस अंग के द्वारा किया जाता है, गुर्दा के द्वारा किया जाता है। और शुद्ध रक्त की बात करें तो वो पाया जाता है हृदय में। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, गुर्दा में होता है, आपको नोट कर लेना चाहिए। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 जो कि साइंस का अंतिम क्वेश्चन है, क्या है, आकाशीय पिंडों को देखने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लिया जाता है? तो आप सबको पता होगा आकाशीय पिंडों को देखने के लिए यंत्र की बात करें तो वो होता है टेलीस्कोप। क्या होता है दोस्तों, टेलीस्कोप। जो ऑप्शन नंबर हम बात करें ए बता रहे हैं, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। यानी हम बात करें तो टेलीस्कोप को हिंदी में कहे तो क्या कहते हैं, दूरदर्शी कहते हैं, दूरदर्शी कहते हैं, आपको पता होना चाहिए। इसका आविष्कार किसने किया था, ये भी आपको पता होना चाहिए, गैलीलियो ने किया था। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। माइक्रोस्कोप होता है वो आप बात करें तो छोटी वस्तुओं को बड़ी करके देखने में काम लिया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 31 आपकी स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। यदि एक टायर की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो वो 50 चक्करों में कितनी दूरी तय करेगी? तो आपको पता है दूरी ज्ञात करनी, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, चक्कर गुणा 2πr। चक्कर गुणा क्या करना पड़ेगा, 2πr। आपको पता है 2πr परिधि होती है जो एक चक्कर में दूरी तय करती है, वो होती है। चक्कर कितना आपको दे रखा है, चक्कर 50
गुणा 2 गुणा 22/7 गुणा आर का मान आपको कितना दिया है 7 दिया है, काट दीजिएगा 7 ये कटा। अब इनको गुणा कर दीजिएगा 50 गुणा कितना 44, 50 गुणा 44 बिल्कुल इनको गुणा कर दीजिएगा 0 20 80 लगी 2 यानी 2200, 2200 क्या आएगा सेंटीमीटर आएगा। आपको उत्तर दे रखा है मीटर में, इसका मतलब 100 का भाग दीजिएगा आपका कितना आएगा 22 मीटर जवाब आएगा। यानी जो ऑप्शन नंबर हम बात करें बी बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही है। काफी सारे विद्यार्थियों ने लाइव चैट में जवाब भी दे दिए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर हम बात करें 32 आपके स्क्रीन के सामने। जो क्वेश्चन इस तरह का मैंने काफी बार करवा चुका हूं, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। क्वेश्चन क्या है, एक काम को ए और बी मिलकर 12 दिन में, चलिए लिख लीजिएगा ए और बी मिलकर कितने दिन में करते हैं 12 दिन में करते हैं। ए और बी मिलकर कितने दिन में 12 दिन में, थोड़ा सही नहीं चल पा रहा है। आगे बात करें तो हम बात कर लेते हैं सी और ए मिलकर कितने दिन में करते हैं। सी और ए मिलकर करते हैं, इसमें दे रखा है 20 दिन में। सी और ए कितने दिन में 20 दिन में। आगे दिया बी और सी ने मिलकर 15 दिन में। बी और सी मिलकर कितने दिन में 15 दिन में करते हैं। चलिए इसका एलसीएम ले लीजिएगा, एलसीएम कितना आएगा 60 आएगा। इस तरह के क्वेश्चन मैंने काफी बार बता चुका हूँ। 60 में 12 का भाग गया कितनी बार 5 बार, और 60 में 20 का भाग गया कितनी बार 3 बार। अब आपको पता है 60 में 15 का भाग दो कितनी बार 4 बार। अब आपको पता है यदि हम तीनों को मिलाकर निकालना, आपको क्या क्या है तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। क्वेश्चन में क्या पूछा है तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो बात कर लेते हैं, आपको पता है 60। अब यदि हम इन तीनों समीकरणों को जोड़े यहाँ से, तो आपको पता चल रहा है 2 ये आएगा 2 बी आएगा और 2 सी आएगा। आदमी डबल हो रहे हैं, हमें कार्य में मतलब कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा 2 गुणा 60 कर दो यानी 120। कितना कर दिया 120। और आपको पता अब इनको जोड़ के रख दीजिएगा कितना आ रहा है 8 और 12 क्या 12 बिल्कुल। तो ये आपका जवाब आएगा ए प्लस बी प्लस सी का आएगा। ये मैंने जो टॉपिक करवा रखा है समय कार्य मजदूरी उसमें समझा रखा है बढ़िया तरीके से। कितनी बार कटेगा 10 बार, तो 10 दिन आपका क्या आएगा जवाब आएगा। काफी सारे विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब भी दे चुके, तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 33 आपकी स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। क्या है, एक कार्यालय में क्या दे रखा है, एक कार्यालय में 20 श्रमिकों की औसत आय कितनी है 1900। 20 गुणा 1900 कर दीजिएगा, मैंने काफी बार इस तरह का क्वेश्चन आपको करवा चुका हूँ। 20 गुणा 1900। आगे बात कर लेते हैं तो आपको पता है गुनी दूणु 38, कितना गुनी दूणु 38। और बात कर लेते हैं कितने जीरो लगाने आपको 3 जीरो, कितने 3 जीरो लगाने बिल्कुल 20 है और उनका 1900 है। अब बात कर लेते हैं यदि प्रबंधक की आय उसमें जोड़ दी जाए तो आपको पता है 2000 हो जाता है। इसका मतलब एक आदमी 1/21 और गुणा कितना 2000, गुणा कितना 2000। अब आप इनको गुणा कर दीजिएगा कितना आ रहा है 21 दूणु 42 यानी आपका कितना है 42 जा रहा है ना, बिल्कुल 42,000। अब आपको पता है जो 21 वाला है इनमें से ये 20 वाला घटाएंगे तो आपको पता है वो किसका आएगा। आपको पता है कितना आ रहा है 4000 आ रहा है, कितना आ रहा है 4000। तो हम बात करें प्रबंधक की आय कितनी है 4000 रुपए। प्रबंधक की आय आपकी आ जाएगी कितनी आएगी, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बात करें बी बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही है। तो आपका कितना आएगा 4000 यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा बी राइट होगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 आपके स्क्रीन के सामने है। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। एक वर्ताकार बेलन की ऊंचाई दे दी, एच कितनी दी आपको, एच दे दी है 15 सेंटीमीटर दी बिल्कुल। और यदि हम बात करें उसके आधार की त्रिज्या आर दे दी आपको कितनी दी 7 सेंटीमीटर है। तो इसका क्या निकालना है आपको, कहा है उसका आयतन बताओ। तो आयतन का सूत्र आप सबको मालूम होगा, आयतन का सूत्र क्या होता है आपको पता होना चाहिए, बेलन का आयतन। क्या हम बात कर लेते हैं क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, मान रख लीजिएगा जल्दी से 22/7 गुणा कितना आपको पता है 7, एच कितना है सॉरी आर कितना है 7 गुणा 7 2 बार रखना है, और एच कितना है 15 मान रख लीजिएगा और काट पीट करके हल कर लीजिएगा। 7 से 7 कटा और इनको आप गुणा करोगे ना, ऊपर गुणा हल करके आपका उत्तर आएगा कुल मिला के आपका 2310 आएगा। कितना आएगा 2310 आएगा, 2310 ये आपका जवाब आएगा। अब बात कर लेते हैं, आपको पता है 2310 वाला कोई जवाब है क्या, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो। अब काफी सारे विद्यार्थी कहेंगे 0.07 और आ रहा है, ये कहाँ से आया, क्योंकि उसने पाई का मान साई तक 3.14 रखा होगा। कितना 3.14 रखा होगा, इसीलिए थोड़ा पॉइंट में आ सकता है। तो आपने 22/7 रखा, ये थोड़ा सा अंतर। वैसे भी आपको पता है लगभग ऑप्शन मिल गया, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा, जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 35 आपके स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते।
1 मीटर लंबे तार के बने वृत्त का क्षेत्रफल बताओ। पहले बात कर लेते हैं 1 मीटर का मतलब कितना हुआ, तार की लंबाई कितनी है, आपको पता है 100 सेंटीमीटर, क्योंकि आपको नीचे ऑप्शन सेंटीमीटर में दिखाई दे रहा है, इसका मतलब पहले सेंटीमीटर में सब कुछ हम निकाल लेते हैं। और तार की लंबाई है, इसका मतलब उसकी परिधि है, परिधि यानी 2 पाई आर। 2 पाई आर बराबर कितना दिया, 100 सेंटीमीटर दिया, इसका मतलब 2 गुणा कितना रखोगे, 22/7 गुणा आर बराबर कितना रखा आपने, 100 का। अब जो कट रहा है काट दीजिएगा, ये 2 से कटा कितने बार, 50 बार। अब 2 से दोबारा काट दो, ये 25 बार, और ये कितना बार, 11 बार। 11 बार कटा ना, बिल्कुल 22, 11 बार। अब आपको पता है आर बराबर कितना आएगा, 25 × 7 बट्टे कितना आएगा, 11। 25/7 × 11। और अब आप बात कर लेते हैं, आपको पता है ये आ रहा है, आपका क्षेत्रफल नहीं आया, ये आ रहा है। अब इसको आपको भाग नहीं देना, पॉइंटों में नहीं निकालना, आपको डायरेक्ट वहां मान रख देना आपका जो भी। और आपको क्या निकालना है, आपको निकालना πr²। क्या निकालना, πr² निकालना है। तो आप वहां 22/7 और आर का मान अभी निकाला था, जो यहाँ रख के यदि आप हल करोगे तो आप गुणा भाग अपने आप करके देखिएगा, फिर आपको पता है पॉइंटों में निकाल लेना कितना आएगा। लगभग आप गुणा करके जल्दी से देखिएगा कितना आएगा, 795 पॉइंट कितना 45 लगभग ये आएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है क्षेत्रफल है। इसका मतलब जो ऑप्शन और हम बात करें सी बता रहे, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। काफी सारे विद्यार्थियों ने लाइव चैट में जवाब भी दे दिए, तो आराम से आप गुणा भाग कर लेना। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 36 आपके के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। यदि आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 560 वर्ग सेंटीमीटर है, उसकी भुजा 20, एक भुजा दे रखी है उसकी 20 है, तो उसका परिमाप बताओ। तो आपको पता है, पहली बात तो आपको क्षेत्रफल दिया, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई का मान आपको दे दिया, कितना दिया है, 560। तो एक का मान आपके पास है, तो आप लंबाई निकाल लो कितना आएगा, 560 बटे कितना रखोगे, 20। 560/20 यानी रख दीजिएगा, 28×56 होता है, यानी 28 बार। या आपकी आ गई लंबाई। लंबाई और चौड़ाई दोनों आपके पास, आपको निकालना परिमाप। क्या निकालना है, काफी सारे विद्यार्थियों के लाइव चैट में जवाब आना भी शुरू हो गया। परिमाप क्या होता है, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, 2 कोष्टक L + B होता है, यही होता है बिल्कुल L + B। अब बात कर लेते हैं, 2 कोष्टक L का मान कितना है, 28, और उसका मान कितना है, 20 है ना, बिल्कुल। तो 28 और 20 कितना हुआ आपका, हुआ 48। 2 × 48 आप करके देखो कितना आएगा, 96 आ रहा है, बिल्कुल 96। जो ऑप्शन नंबर हम बात करें सी बता रहे, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। काफी सारे विद्यार्थियों ने लाइव चैट में जवाब भी दे दिए, तो इसका ऑप्शन नंबर हम बात करें सी जवाब होगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 आपकी स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। क्वेश्चन क्या है, एक वृत्त की त्रिज्या 28 मीटर है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। आपको वृत्त की त्रिज्या दे दी, आर दे दी कितनी, 28 मीटर दिए, कितने मीटर दिए, 28 मीटर, बिल्कुल। चलिए अब आपको क्या निकालना, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल आपको पता है वृत्त का क्या होता है, πr² होता है। क्षेत्रफल वृत्त का क्या होता है, πr² होता है, मान रख लीजिएगा। 22/7 गुणा आर का मान कितना दिया, 28 × 28 रखना आपको। ये गुणा भाग आप कर लोगे आराम से, 7 से काट दीजिएगा, कितनी बार कटा, 4 बार। और इनको आप गुणा करके देखोगे, जल्दी से करके देखिएगा, देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सर्वप्रथम जवाब देते हैं। तो इसका जवाब आएगा 2464, कितना आएगा, 2464 मीटर स्क्वायर ना, बिल्कुल मीटर स्क्वायर आपका जवाब है। ऑप्शन नंबर हम बात करें, जो बी बता रहे, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। काफी सारे विद्यार्थियों का अब तक जवाब भी आ चुका है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 38 आपके के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। दिए गए विकल्पों में रिक्त स्थान को भरिए। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन, आपको पता है 39, फिर कितना लिखा, 41 लिखा है, फिर कितना लिखा है, 43 लिखा है। चलिए जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा, आगे कितना लिखा, 45 लिखा है। तो आगे क्या आएगा, आगे आपको बताना है क्या आएगा। जल्दी से देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब देने की कोशिश करते हैं। तो हम बात करें 38 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। अब आपको दिखाई दे रहा है क्या किया है, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, यदि हम बात करें तो कितना बढ़ाया, आपको पता है कितना बढ़ा रहा है, 2 बढ़ा रहा है, 2 बढ़ाया, बिल्कुल। यहाँ भी 2 बढ़ाया और यहाँ भी 2 बढ़ाया, आगे भी कितना बढ़ाना पड़ेगा, 2 बढ़ाना पड़ेगा। आपका कितना होगा, 47। हम बात करें 47 जो बता रहे, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। क्या राइट होगा, बी राइट होगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 39 आपके स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जिसको 175 में से घटाने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। आपको पता है 175 पूर्ण वर्ग नहीं है, इससे पहले वाली कौन होती है, 169 होती है। तो आपको पता है 175 में से कितना घटाना पड़ेगा ताकि 169 आ जाए। तो आपको दिखाई दे रहा है 6 घटाना पड़ेगा। कितना घटाना पड़ेगा, 6, यानी आपका ऑप्शन नंबर जो ए बता रहे, बिल्कुल उनका उत्तर सही है।
चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 40 आपके स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। एक मोटरसाइकिल 140 मीटर दूरी को 18 सेकंड में तय करती है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में मोटरसाइकिल की आपको चाल बतानी। तो आपको पता है चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी 140 बटा समय कितना है, 18 सेकंड। ये तो आपका आएगा मीटर पर सेकंड में। किस में आएगा, ये आएगा मीटर पर सेकंड में। आपको क्या किलोमीटर प्रति घंटा में, इसका मतलब 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। चलिए कर लीजिएगा। 18 कटा और 140 में 5 का भाग कितनी बार जाएगा, 28। तो आपका चाल आएगी 28 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी आएगी, 28 किलोमीटर प्रति घंटा। जो ऑप्शन नंबर हम बात करें बी बता रहे, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। काफी सारे विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब भी दे रहे। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 41 आपकी स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। एक संख्या में वही संख्या तथा 5 जोड़ने पर उत्तर 17 आता है, तो वह संख्या क्या है। चलिए मैंने माना वह संख्या क्या है, एक्स है। क्या माना, एक्स मान लिया। अब आपको क्या है, एक संख्या में वही संख्या जोड़ा, इसका मतलब एक्स में क्या जोड़ा, वही संख्या एक्स जोड़ा, प्लस क्या 5 जोड़ा, तो बराबर कितना आ रहा है आपका 17 आ रहा है। तो वह संख्या बतानी। इसका मतलब एक्स और एक्स कितना हुआ, 2x प्लस कितना 5 बराबर आपको 17। इसका मतलब ये 5 उधर जाके घटेगा। 2x बराबर 5 घटाया कितना है 12। x बराबर आपका आएगा 12/2 का मतलब 6 आएगा। x बराबर कितना आएगा, 6 आएगा। जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही है। आपको पता है 6 में 6 जोड़ा कितना आया 12, और 12 में 5 जोड़ने में आपको पता है 17 आ रहा है। ऑप्शन उठा के भी कर सकते। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 42 आपके स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। एक वस्तु को 6800 रुपए में बेचने पर प्रशांत को 75% की हानि होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। ये क्वेश्चन आपको पता है पीछे भी काफी बार एग्जाम में आ चुका है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। बीकानेर भर्ती में भी आपको मैंने पेपर करवाया था, उसमें आया हुआ है। तो आपको पता है 6800 किसके बराबर है, 75 की हानि हुई। इसका मतलब 25 बराबर कितना है, 6800 है। क्योंकि आपको पता है 75 कम कर दिया। इसका मतलब आपको कितना बराबर निकालना पड़ेगा, एक बराबर 6800/25 आपको निकालना है गुणा 100। गुणा 100, क्योंकि 100 बराबर निकालना आपको क्या है, क्रय मूल्य बताओ। इसका मतलब काट दीजिएगा 25 चौकू 100। अब 4 से गुणा कर दीजिएगा, 0 0। फिर बात कर लेते 32 हाथ से लगी 3, और 24 से 3 कितना हुआ, 27,200 रुपये। कितना आएगा, 27,200 रुपये वाला कौन सा देख लीजिएगा। जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही है। काफी सारे विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब भी दे चुके। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 43 आपकी स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। ये क्वेश्चन भी मैंने काफी बार करवा दिया, क्योंकि ये शुरू भर्ती में भी आ चुका है। एक संगीत, अब आपको दिखाई दे रहा है काफी सारे क्वेश्चन आर्मी में क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। तो यही कारण है कि मैंने काफी सारे पेपर आपके लिए करवाए, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा परीक्षा में फायदा मिल सके। एक संगीत में 70%, यहाँ थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, लड़की नहीं लड़के है। 70% क्या है, लड़के है। करेक्शन कर लीजिएगा थोड़ा, यहाँ 70% क्या है, लड़के है। तो आपको बॉयज दे रखा कितना, 70%, और गर्ल्स कितना दिया है, गर्ल्स दिया है 30%। इसका मतलब ये हुआ। अब आपको क्या दिया है, यदि लड़कियों की संख्या 255 है, लड़कियों की संख्या प्रतिशत में कितनी है, 30। 30 बराबर आपको कितना दिया, 255 दिया। इसका मतलब एक बराबर निकालना पड़ेगा। एक बराबर आएगा 255 बटे कितना, 30। 255 बटे 30 आपको क्या निकालना है, देख लीजिएगा क्या निकालना है। तो लड़कों की संख्या बताओ, लड़कों की संख्या यानी कितनी है, 70% बराबर निकालना है। गुणा 70 कर दीजिएगा, काट दीजिएगा इनको, और इनको आप हल करोगे, जल्दी से गुणा भाग करके देखिएगा, तो आपका आएगा साहित्यक 595 आएगा। क्या 595 आएगा। आपका जवाब कितना आएगा, 595 आएगा। जो ऑप्शन नंबर हम बात करें सी बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही है। गुणा भाग ये कर सकते हो आप आराम से। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 44 आपके स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। यदि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, उनका महत्तम समावर्तक 15 है, तो उनका लघुत्तम समावर्तक बताइए। तो आपको पता है दो संख्याओं का गुणा होता है वो एलसीएम गुणा एचसीएफ के बराबर होता है। एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणा होता है, यानी ए गुणा बी होता है। अब आपको ए गुणा बी का मान दे दिया कितना, 47 25। तो आपको पता है निकालना क्या, आपको निकालना है एलसीएम निकालना है, और एचसीएफ क्या है दे दिया अगले। एचसीएफ कितना है 15, तो 15 का भाग दे दीजिएगा। जल्दी से देखते कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब देते। तो आपको पता है 315 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 315। जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 45 आपके स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिससे लिखो, ठीक है, जिसमें लिखा है जिससे 30 53 99 को विभाजित करने पर
करने पर एक समान शेषफल रहे, यानी सब में समान शेषफल रहना चाहिए। जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा, देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। तो आपको पता है, देखो 23 का भाग देके देखो एक बार, ऑप्शन उठा के करने का ये क्वेश्चन है। तो आपको पता है 23 का भाग दिया, 30 में आपको पता है 7 शेषफल बचा, और आगे 23 दूनी कितना हुआ 46, यानी 7 बचा। और आपको पता आगे 23 का भाग 99 में देंगे तब भी आपको 7 शेषफल बच रहा है। तो प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बच रहा है, इसका मतलब वह संख्या क्या है 23 है। और बाकी आप भाग देके देखोगे तो प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल नहीं आएगा, तो आप ऑप्शन उठा के इस क्वेश्चन का हल कर पाओगे। चलिए दोस्तों, आप बात कर लेते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन अगला खंड। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी आपके स्क्रीन के सामने है, इस क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करिएगा। क्या है, एक आदमी 1 किलोमीटर पूर्व की तरफ चलता है। चलिए क्वेश्चन करवाने की कोशिश करता हूँ आपको। 1 किलोमीटर पूर्व दिशा में, चलिए मैंने चला है 1 किलोमीटर पूर्व दिशा में, यहाँ से चला, ठीक है, यहाँ से चलना प्रारंभ हुआ है, थोड़ा लिख लीजिएगा। तो अब आपको पता है 1 किलोमीटर फिर का है, फिर वह दक्षिण की ओर मुँह कर 5 किलोमीटर चलता है, यानी यहाँ कितना चला 5 किलोमीटर चला, यहाँ तो 1 चला और यहाँ कितना चला 5 चला। चलिए लिख लीजिएगा। आगे बात कर लेते हैं, 5 किलोमीटर चला, फिर वह पूर्व की ओर, क्या कह रखा है, फिर वह पूर्व की ओर यानी इधर मुड़कर 2 किलोमीटर चला, यानी 2 इधर चला, यहाँ लिख लीजिएगा 2, ठीक है, 2 मैं थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, 2 किलोमीटर चला, उसके बाद वह उत्तर दिशा में, उत्तर यानी इधर, उत्तर दिशा में 9 किलोमीटर चला, यानी 9 किलोमीटर, ये 9 किलोमीटर हुआ कुल। अब बात कर लेते हैं, आपको पता है, आपको क्या हुआ शुरुआत से कितनी दूरी पर है। तो आपको पता है इस बिंदु से चला था, वो यहाँ चला गया, इसका मतलब ये दूरी निकालनी। ये आपको पता है एक कर्ण दिखाई दे रहा है, इस त्रिभुज का क्या है, ये कर्ण है, ये त्रिभुज जो आपको दिखाई दे रहा है इसका क्या है, ये कर्ण है। तो कर्ण निकालने के पास आपके लिए क्या होना चाहिए, आधार और लंब होना चाहिए। तो आपको पता है आधार, आपको पता है ये 1 हुआ, ये 1 दे रखा है, और यहाँ कितना दिया 2, इसका मतलब ये कुल मिला के ये लंबाई कितनी है आपकी पता है 3 है। ये कितनी आई, अब अलग से मैं त्रिभुज बना देता हूँ, आपको पता है इस तरह। चलिए थोड़ा 1 मिनट, अलग से थोड़ा सही नहीं बना क्या, बिल्कुल ऐसे बनाता हूँ, ठीक है। ये आपका कितना है 3 है, और ये आपको पता है इतनी 5 है, इसका मतलब ऊपर कितनी बची 4 बची ना, ये 4 बची, तो इस यहाँ 4 लिख दिया, और 4 और 3 और 4 के लिए आपको पता है कर्ण कितना आएगा 5 आएगा। तो 5 किलोमीटर आपका जवाब आएगा। कौन सा 5 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर जो डी बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही है। तो आपका कितना आएगा 5 किलोमीटर आएगा। थोड़ा चित्र में सही नहीं बना पाया, उसके लिए सॉरी चाहता हूँ, क्योंकि मार्कर थोड़ा सही नहीं चला। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हम बात करें तो 47 आपके स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। यदि PALE को ये लिखा जाता है, अर्थ को ये लिखा जाता है, तो इसको बताना। तो आपको दिखाई दे रहा है दोनों में कोई कॉमन है क्या, ए है, बिल्कुल इनमें दोनों में, इनमें भी ए है और इनमें भी ए है। तो आपको पता है ए का प्रतीक क्या 1 है, और ए का प्रतीक इसमें भी 1 है। इसका मतलब आपको क्या लिखना है, PEARL लिखना है। तो आपको पता है P का मतलब क्या है, P का मतलब 2 है, P का मतलब कितना है 2 है। और आगे बात कर लेते हैं, E का मतलब क्या है, E का मतलब आपको दिखाई दे रहा है 4 है, E का मतलब कितना है 4 है। और A का मतलब कितना है, A का मतलब आपको पता है 1 है। और R का मतलब कितना आपको पता है, R यहाँ देखिएगा, R ये रहा 3 नंबर वाला, यानी क्या है, R का मतलब कितना है देख लीजिएगा, R कहाँ है, R यहाँ 3 नंबर वाला, यानी 5, R का मतलब कितना हुआ 5। और यदि बात करें L का मतलब क्या है, L का मतलब है 2, कितना है 2। अब बात कर लेता हूँ, यहाँ आपके ऑप्शन में ये नहीं दे रखा है, देखो आप 24 15 2 आपके दे रखा है, 24 15 3। तो अब ये ऑप्शन आपको करना पड़ेगा। ये जोधपुर भर्ती में जो पेपर आया था उसमें भी ये गलती थी ऑप्शन में। अब काफी सारे विद्यार्थियों ने आखिर कहा कि सर कौन सा सही करे, तो आपको दिखाई दे रहा है 24 15 के बाद आपको पता है कोई 24 15 वाला दिखाई नहीं दे रहा है। तो आपको ऑप्शन नंबर सी करना पड़ेगा आपको, क्योंकि कई बार इससे मिसप्रिंट हो जाती है पेपर में भी। ये एकदम ओरिजिनल पेपर है, मैंने आंकड़े भी वहीं से उठाए, ऑप्शन भी वही दिए, ताकि आपके समझ में आए प्रत्येक चीज। अब आपको पता है ये ऑप्शन में नहीं दे रखा है, इसका मतलब आपको ये करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा मैच खा रहा है। अब आप चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 आपके स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा, देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। अरुण ने कहा वह लड़की मेरे माँ के पोते की पत्नी है, तो अरुण उस लड़की के क्या लगता है, बिल्कुल जल्दी से जवाब देने की कोशिश करिएगा। अरुण ने कहा वह लड़की, यानी कोई लड़की है, उसकी कार है, वह लड़की मेरे माँ के पोते की पत्नी है, तो अरुण उस लड़की के क्या लगता है आपको पता है, ससुर लगेगा। अरुण क्या लगेगा, ससुर लगेगा, और वो लड़की उसके क्या लगेगी, पुत्र वधू लगेगी, पुत्र की जो पत्नी होती है वो लगेगी, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर आपके 49 आपकी स्क्रीन के सामने।
जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। ये देखो रीजनिंग में दे रखा है लेकिन है मैथ का क्वेश्चन। तीन संख्याओं का औसत क्या है? 27 है। दूसरी संख्या पहली से 3 गुणी है और हम बात करें तीसरी संख्या पहली से 5 गुणी है। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। औसत आपका कितना होना चाहिए? 27। ये देखो आपको पता है दूसरी संख्या पहली की 3 गुणी, ऑप्शन उठा के आप कर सकते हो। ये लो दूसरी संख्या पहली की 3 गुणी और आगे देखा है तीसरी संख्या पहले से 5 गुणी, बिल्कुल 5 गुणी है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा? ए राइट होगा। अब देख लीजिएगा इनका एवरेज निकालोगे तब भी आपका कितना आएगा? 27 आएगा। तो आप ऑप्शन उठा के भी इस तरह का क्वेश्चन हल कर पाओगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 50 आपकी स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। दिए गए विकल्पों में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो आपको पता है 1 का वर्ग किया है, फिर कितने का है? 3 का वर्ग है, फिर कितने का है? 5 का वर्ग है, फिर कितने का? 7 का वर्ग। आपको पता है विषम संख्याओं का वर्ग हो रहा है, विषम संख्या का वर्ग, इसका मतलब 9 का वर्ग होगा और आगे 11 का वर्ग दे ही रखा है। इसका मतलब 9 का वर्ग कितना होता है? 81 होता है। जो ऑप्शन नंबर हम बात करें डी बता रहे, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। तो एकदम नॉर्मल सा पेपर आपने देखा। चलिए दोस्तों ये थी आज की क्लास। आपके 50 में से कितने क्वेश्चन हुए हैं जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। लाइव चैट में देखते कौन कौन विद्यार्थी कितने क्वेश्चन राइट कर पाए। अब बात कर लेते हैं, काफी सारे विद्यार्थियों के कमेंट आने शुरू हो गए कि सर वो बड़ी सूचना क्या थी। तो चलिए जल्दी से एक बार सभी विद्यार्थी कमेंट करिएगा आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए और फिर हम सूचना का घोषणा करते हैं कि वो सूचना क्या है, महत्वपूर्ण सूचना है। चलिए उस सूचना की तरफ बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं क्या महत्वपूर्ण सूचना है, वो आपको मैं बता देता हूँ। सभी विद्यार्थी एक बार लाइव रहेगा, महत्वपूर्ण सूचना आप सबके लिए, बहुत ही बड़ी सूचना है। अब बात कर लेते हैं, आपको मैं बार बार कह रहा हूँ 14 मई, 14 मई आपको पता है अभी आने वाली है, ज़्यादा टाइम नहीं रहा है। 14 मई के दिन, 14 मई 2020, 14 मई 2020 दिन आपको पता है मेरा क्या है? बर्थडे, इसका मतलब जन्मदिन है इस दिन। तो आपके लिए क्या महत्वपूर्ण आने वाला है उसके बारे में घोषणा कर रहा हूँ आज। आज थोड़ा सा आपको कमेंट करके बताना है। मेरी क्लास होगी, अब कितनी घंटे की होगी वो तो मैं पहले नहीं बता पाऊंगा अब, क्योंकि मैं लूंगा लगभग 10 या 12, हो सकेगा 15 तक भी करवा दूं। वो तो निर्भर करेगा मेरी, मतलब हम बात करें एनर्जी कितनी रहेगी उस वक्त बात करेंगे, क्योंकि 10 पेपर तो मिनिमम मैं कराऊंगा, ये तो मैं दावा करता हूँ। ये तो मेरी महत्वपूर्ण सूचना है। 10 पेपर आर्मी के ओरिजिनल पेपर, प्रीवियस ईयर के पेपर में करवाऊंगा, मैराथन क्लास लूंगा। मेन मतलब क्या हुआ आपका और हमारा यही हुआ कि एक मैराथन क्लास में 14 मई 2020 को लगाऊंगा, उसमें करवाऊंगा मैं 10 पेपर मिनिमम। कितना भी किसी भी हालत में किसी भी तरह मुझे 10 पेपर करवाना है, ये बात तो ही मेन हो सकेगा। मेरी एनर्जी आप हौसला बढ़ाते रहोगे तो हो सकता है मैं कितने भी पेपर करवा सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइपिंग मटेरियल काफ़ी सारा करवा लिया, सारा मटेरियल तैयार है। अब बाकी है 14 मई आना, क्योंकि मैं पहले आपको कहता था ये करवाऊंगा, लेकिन अब मेरा मटेरियल तैयार हो गया। इसका मतलब मैं घोषणा कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास जो सारा चीज़ टाइप कर लिया गया है। आपको पता है मेरे पास बहुत सारे पेपर है, और आपको बता रहा था पेन ड्राइव वहाँ रह गया था, तो पेन ड्राइव भी मैं लेके आ गया हूँ, कोचिंग से सारा सामान ले आया हूँ। तो आप टेंशन मत कीजिएगा, बोर्ड पे भी हो सकेगा तो क्लास प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। तो पहले बात आपको 10 पेपर। अब बात कर लेते हैं उसका टाइमिंग क्या रखे। 14 मई के दिन आपको पता है मेरा बर्थडे है, तो उसके वक्त आपको टाइमिंग क्या रखना चाहिए। मैराथन क्लास कम से कम मान के चलिए कितने पेपर है? 10 पेपर है। 10 पेपर तो मिनिमम मान लीजिएगा, इसका मतलब लगभग मिनिमम टाइम की बात करें उस टाइम में, इसमें टाइम कितना लगेगा वो बता देता हूँ, फिर आप टाइम कमेंट करना। मिनिमम टाइम लगेगा इसमें लगभग 7 घंटे की क्लास तो मान के चलिए, 7 घंटे की तो होगी, और 7 घंटे से लेके 10 घंटे तक हो सकती है। 7 घंटे से लेके 10 घंटे के बीच इतनी लंबी क्लास होगी। 7 घंटे की मिनिमम होगी, हो सकेगी 10 घंटे की करेंगे। तो इसका टाइमिंग मेरे हिसाब से सुबह बात करिए जल्दी रखना पड़ेगा, क्योंकि फिर क्लास पूरी नहीं हो पाएगी आपको पता है। तो इसलिए मैं थोड़ी जल्दी रखूंगा क्लास, लगभग 7-8 बजे, 9 बजे, 9 बजे तो ऊपर नहीं करेंगे। तो इसलिए आपको कमेंट करके बताना क्लास कितने घंटे की रखे। आपकी कमेंट करने का भी हम देखेंगे, क्लास लंबी कर देंगे, 10 पेपर से ज़्यादा करवा दें, लेकिन आपका सबका प्यार और सपोर्ट मिलना जरूरी है। तो अब आपके लिए यह महत्वपूर्ण सूचना थी। ये सूचना आपको कैसी लगी? और ये बात दावा करता हूँ, एक दावा और करता हूँ, मैं क्या करता हूँ देख लीजिएगा। ये करता हूं कि उस पेपर से आपको कोई भी एग्जाम भविष्य में, भविष्य की बात कर रहा हूं, यानी 14 मई 2020 के बाद आर्मी के कोई भी पेपर लगे, कोई भी पेपर, उसमें मैं दावा करता हूं उस क्लास में से 40 प्लस आएगा, कन्फर्म आएगा। 40 प्लस क्वेश्चन आंकड़े सहित गणित के और साइंस जी के सारे में मिला के 40 प्लस तो आएगा।
और हो सकेगा कई पेपरों में आपको इतनी खुशखबरी मिलेगी कि 45 से ऊपर क्वेश्चन भी टच कर जाएंगे, तो वो तो आपका बहुत ही बड़ा भाग्य होगा। तो तैयारी करते रहिए और वो क्लास इतनी शानदार होगी उसके बारे में मैं खुद भी नहीं सोच पा रहा हूँ। आप सोच लीजिएगा, यदि हमारा नेटवर्क सही रहा, हमारा सब कुछ सही रहा, आपकी दुआ साथ रही, तो बिल्कुल क्लास सही ढंग से होगी और आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। चलिए दोस्तों, आज की महत्वपूर्ण सूचना आपको कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ आज की क्लास भी पसंद आई और महत्वपूर्ण सूचना भी आपको बढ़िया लगी होगी। तो 14 मई के दिन बड़ा धमाका होगा। 14 मई यानी 13 मई को हो सकता है मैं क्लास अपसेंट कर दूं, क्योंकि थोड़ी एनर्जी मुझे भी बचानी पड़ेगी, तो इसलिए थोड़ा उसके लिए आप सॉरी चाहता हूं। 14 मई तक हो सकती है थोड़ी बहुत क्लासें आपकी डिस्टर्ब रहे, क्योंकि मैराथन क्लास के लिए आपको पता है कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना मटेरियल टाइप करवाना पड़ता है, कितना तैयार करना पड़ता है, वो आप भी सोच सकते हैं। लेकिन क्लास जहाँ तक होगा मिस नहीं होगी। तो कल भी क्लास होगी आपकी 11 बजे और शाम के 8 बजे मैथ की भी करवाने की कोशिश करूंगा। लेकिन 14 मई के बाद मैराथन करने के बाद आपका शेड्यूल वैसे का वैसा रहेगा। तो 14 मई वाली क्लास लेना मत भूलिएगा। अपने जितने भी साथी हैं उनको कॉल करके मैसेज करके बोल देना उस दिन MB नेट थोड़ा पैक अलग से ले लेना, क्योंकि उस दिन धमाकेदार क्लास होगी। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।